नमस्कार, मैं हूँ योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं ब्रिजमोहन योगा चैनल। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आपके दुख दर्द में हमेशा साथ निभाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। इसी कड़ी में आज मैं विशेष करके घुटना दर्द से संबंधित समस्याओं को कैसे हम मसाज के द्वारा, तेल मालिश के द्वारा घर बैठे अपने आप इस अभ्यास को करके आप कैसे घुटने को बचा सकते हैं। तो आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं मसाज की तरफ। अब हम आपको सीधे मसाज की तरफ लिए चलते हैं और कहाँ से मसाज करना है, कहाँ तक ले जाना है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति का घुटना में दर्द हो या आपके पिंडली में दर्द हो या तलवे में दर्द हो या अंगूठे में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो या दौड़ने वाले व्यक्तियों को इस एरिया में दर्द हो जाता है, उनको कैसे हम मसाज के द्वारा ठीक करेंगे। अब ये तलवा को आपको गर्म रखना है। ये बहुत पुराना यह शास्त्रोक्त है कि पैर को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है और माथा को ठंडा रखना है। तो आज हम घुटना दर्द से या दर्द से संबंधित अभ्यास की तरफ बैठे हैं, तो हमें अपने तलवे को गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए सबसे पहला है, ये मैं तिल का तेल सबसे सर्वोत्तम होता है, तो मैं तिल का तेल ले लेता हूँ और तिल का तेल करीब 5 से 10 ml ले करके और इसे तलवे में मालिश करना है। तलवे में लगाने के बाद पूरा बढ़िया से आपको हबड़ाना नहीं है। एक एक जगह को दोनों अंगूठे से देखिए कैसे मालिश करना है, क्लॉकवाइज। अभी मैं क्लॉकवाइज मसाज कर रहा हूँ। पहले एक बार हल्का हल्का चारों तरफ मैं एक बार तेल का स्पर्श करा देता हूँ चारों तरफ में। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ अंगूठे से। दोनों अंगूठे से इस अंगूठे के बीच में रह करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखेंगे। जब मैं मसाज नहीं कर रहा हूँ तो इसका कलर देखिएगा, और जब मैं दोनों अंगूठा लगा करके और ऊपर की तरफ करूंगा तब पूरा रेडिश हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा इस प्रकार से। यानी पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका इससे बढ़िया होने लगेगा। फिर दूसरी अंगुली में इसी प्रकार से दोनों अंगूठों से इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर की तरफ। फिर तीसरी अंगुली में भी ये पीछे से चारों अंगुलियों का सपोर्ट देना है ऊपर से, और नीचे से अंगूठा लगाकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ करना है। हल्का हल्का, बहुत जोर या प्रेशर देकर नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो ये रेडिश कलर का हो जाएगा, लाल कलर का। आपको 8 से 10 बार एक अंगुली में करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। इससे पूरा जो हमारा सेल है, मांसपेशियां हैं या इसके अंदर के जो नस नाड़ियां हैं, वो सब इससे एक्टिव हो जाता है। फिर इससे सबसे छोटी उंगली में भी मसाज दे रहा हूँ। ये देखने में भी अच्छा लगने लगता है, लाल कलर का हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप। क्योंकि ब्लड का प्रवाह जो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है बढ़िया से होने से ये अंदर के ब्लॉकेज को भी दूर कर देता है, खत्म कर देता है। अब यहाँ से हमें तलवे को गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए पहले तो अपने हथेली को ऐसे उठा लेना है नीचे से, और हथेली को रख करके सीधे 1 मिनट का ऐसे जब आप मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे, तो आपको भी अपनी हथेली गर्म महसूस होगी और जिस व्यक्ति का तलवा रगड़ रहे हैं उसको भी तलवा गर्म महसूस होने लगेगा। इसे वार्म अप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म होते ही
ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है। और जब इस प्रकार से 1 मिनट आप मसाज कर लें, फिर ऐसे आपको धीरे से पकड़ के आराम आराम से ऊपर की तरफ ले जाना है। इस प्रकार से यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप अपने तलवे को देखेंगे तो यह जो एरिया है, ये कट एरिया, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, जब जमीन पे आप पैर रखते हैं तो ये एरिया जमीन पर टच नहीं करता है। तो इस एरिया को भी हमें एक्टिव करना है। इसको एक्टिव करने के लिए इस प्रकार का एक आपको मसाजर ले लेना है, जिसमें छोटे छोटे नुकीले ऐसे भाग निकले हुए हैं। अब इस पैर पर रख करके और धीरे धीरे ऊपर से ऐसे ऊपर नीचे करना है आपको। अब किसी की तलवे में जलन हो जाना, एड़ी में दर्द होना, या ये अंगुलियां हैं, अंगुलियों में भी दर्द होने लगना, ये सारे समस्याओं को यह धीरे धीरे ठीक कर देता है, दूर कर देता है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। नहीं यदि मिले तो जब आप मकई खाते हैं तो मकई खाने के बाद जो दाने के बाद जो अंदर वाला भाग बच जाता है, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से थोड़ा मसाज करने के बाद इसके अंदर जो नेचुरल जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें पहले तो एक बार ऐसे ऐसे कर लिया चारों तरफ से, फिर एक्टिव कर लिया। अब यहाँ से हमें ऐसे ऐसे मसाज करना है। यहाँ रखेंगे और बाहर की तरफ निकालेंगे, यहाँ रखेंगे बाहर की तरफ निकालेंगे, बीच में रखना है और बाहर की तरफ निकालना है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा नीचे भी आते जाएंगे और बाहर की तरफ निकालेंगे। आप स्वयं खुद भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। आपको कम से कम 10 मिनट समय देना पड़ेगा। अब ये तलवे का हो रहा है। अब सबसे देखिए नीचे वाले पॉइंट पाना है, क्योंकि शरीर का पूरा भाग इसी एड़ी पर पड़ता है। यहाँ पर बहुत आराम आराम से यहाँ हाथ लगा करके पकड़ लीजिए पैर को, और दूसरे हाथ से आप आराम से सहलाते हुए धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा घुटना का दर्द, पिंडलियों का दर्द, एड़ी का दर्द और तलवे में जलन, ये सब ठीक तो होगा ही होगा। साथ ही साथ यदि आंखों की रोशनी कम हो रही है, यदि आपके आंखों में चश्मा लग रहा है, तो तलवे के मसाज करने से आंखों की भी रोशनी ठीक होने लगती है। ये लगभग पूरे शरीर के हर अंगों को स्वस्थ करने के लिए ये तलवे का आपका मसाज है, क्योंकि शरीर के हर अंगों के पॉइंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसलिए मैं एक साथ सबको करने का अभ्यास बताना चाहता हूँ कि इसमें पॉइंट्स को याद रखने का भी झंझट आपको नहीं मिलेगा। अब ये तलवे का मसाज हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसके ऊपरी हिस्से का मसाज करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास स्केच पेन है। अब ये दोनों दो अंगुलियों के बीच में एक चैनल होता है। अब ये अंगूठा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ये देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो चैनल है यहाँ तक आते हैं, इस एरिया तक। ये चैनल आपके इस एरिया तक आ जाएंगे, इस एरिया तक आ जाएंगे, इस एरिया तक आएंगे। अब ये चैनल यहाँ से इस एरिया तक आ जाएंगे। अब ये जो चैनल जो है, अब इसका ये मोटी मोटी नसें यहाँ से जाती हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से अंगूठे से धीरे धीरे, एक एक अंगूठे से या दोनों अंगूठे को लगाकर 10-10 बार, 1 2 3 4 5, फिर दूसरे चैनल पर 1 2 3 4 5, फिर तीसरे पर 1 2
3 4 5। फिर चौथे चैनल पर 1 2 3 4 5। अभी अंगूठे से करने के बाद इसी पेन को लेकर के आपको धीरे धीरे यहाँ से मसाज करना है चारों चैनल पर। फिर इसे पकड़ के ऊपर से इसे धीरे धीरे मसाज कर दें आराम आराम से। जो सुषुप्तावस्था में पड़ी हैं, जो सोई अवस्था में पड़ी हैं नस नाड़ियां, तो धीरे धीरे एक्टिव हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारा धीरे धीरे से ठीक हो जाता है। अब इसको एड़ी के अब यहाँ पर क्या है कि अब तो मैं तलवे के नीचे का कर लिया, इसके ऊपर का मसाज कर लिया। अब यहाँ पर हमें आना है जहां पर चलते समय दौड़ते समय, क्योंकि शरीर का पूरा भार इस जगह पर पड़ता है। ये छोटा जो जहां मैं पकड़ पकड़ रखा हूं, इस एरिए पर, इस एरिए को मजबूत करना है। इस एरिए को भी हमें मसाज करना है। तो पुनः मैं थोड़ा तिल का तेल या आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, या आप रेंगड़ी का भी तेल ले सकते हैं। यहाँ पर लगाकर इस प्रकार से 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना है आपको। 8 से 10 बार पकड़ के, एक बार तो मैं ऊपर से कर रहा हूं अभी 10 बार, और यही क्रिया अंदर से मैं कर रहा हूं इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तीसरे जगह का हो गया, तलवे के नीचे, ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग और यहाँ वाला भाग। अब इसके बाद हमें आना है पिंडली के पास। बहुत लोगों को चलते समय दौड़ते समय या मोटापे के कारण पिंडली में भी दर्द होता है। तो अभी तिल का तेल लेकर के पूरा मैं यहाँ भी लगा दे रहा हूँ। अब करना क्या है आपको, एक बार पूरा ऐसे पकड़ के और पूरे पैर को इस प्रकार से तेल से भिगो देना है आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले इसे 5 उंगलियों को अंदर ऐसे लगाकर और धीरे धीरे नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, इस प्रकार 1 2 3 4 5। फिर ऐसे इसको पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5। फिर नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैर को नीचे रख करके और साइड से ये जो हड्डी जो देख रहे हैं, इसके हड्डी के निचले साइड से जो मसल्स हैं उसको धीरे धीरे एक ऐसे 8 से 10 बार इस प्रकार से आपको मसाज करना है। फिर क्या करना है कि नीचे 4 उंगली दोनों दोनों हाथों की 4 उंगली नीचे रख के, और ऊपर में देखिए उंगली में कहाँ रखा हूं, ऐसे खींचना है 1 2 3। अब इसी अभ्यास को दोनों हथेलियों से 8 से 10 बार आपको ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ पिंडलियों का मसाज करना है। यह क्रिया बड़ी लाभकारी है घुटना दर्द के लिए, पिंडली दर्द के लिए, एड़ी दर्द के लिए, तलवे में दर्द और पैर की अंगुलियों के दर्द के लिए।
इस प्रकार से आपको 10 से 20 बार इस अभ्यास को कर लेना है। अभी करने के बाद अब मैं सीधे आ रहा हूँ जिसका हमें इंतज़ार था, घुटने के ऊपर, क्योंकि घुटने के दर्द के लोग बहुत हैं और घुटने के दर्द से परेशान लोगों के समस्याओं को दूर करना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। तो देखिए, अब ये घुटना है, बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है और ये बड़े ही शरीर के लिए ज़रूरी अंग है। अब घुटने को कैसे हम ठीक करेंगे? तो घुटने में बहुत लोगों को सूजन हो जाती है और उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ घुटने की गैपिंग की समस्या हो जाना, घुटने के अंदर की कार्टिलेज का घिस जाना और उससे दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे आपके अंदर स्वेलिंग हो जाता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगते हैं। अब हमें करना क्या है कि पुनः एक बार मुझे वही तिल का तेल लेना है और घुटने के ऊपर और उसके नीचे एरिया में भी लगा देना है। अब यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ अभ्यास करना है आपको। पहले तो बहुत आराम आराम से दोनों हाथों से इस प्रकार से मसाज करना है, ऐसे ऐसे, जोर नहीं लगाना है, आराम आराम से करना है आपको। ये पहला तरीका हो गया। धीरे धीरे इसे वार्म अप भी हो रहा है, घुटने के पास गर्मी भी हो रही है और हल्का हल्का मसाज हो रहा है। इस क्रिया को 8 से 10 बार हमें करना है। यहाँ तक करना है, घुटना है आपका, इसके ऊपर कम से कम 3 इंच का जो एरिया है, पूरा 4 अंगुल जो लगता है, इस एरिया को हमें स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है उसे। तो अब देखिए करेंगे क्या कि ये जो हमारा जो पटेला है, इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का पिंच करना है, ऐसे आराम आराम से, ऐसे धीरे धीरे आपको पिंच करना है क्लॉकवाइज। 3 राउंड क्लॉकवाइज और फिर 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, यह जो देख रहे हैं, हल्का सा अंगूठे को ऊपर ले जा करके धीरे धीरे 1 2 फिर नीचे का जो इलाका है, ये जो देख रहे हैं, यह जो इलाका ये छूट जाता है। ऊपर का मसाज तो हो जाता है लेकिन लोग नीचे का मसाज छोड़ देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि घुटना ठीक ठाक है, घुटना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे की नसें तन जाती हैं या मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो आभास होने लगता है कि घुटना में दर्द हो गया और घुटना के दर्द के लिए हम इधर उधर परेशान हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि चारों उंगलियों को धीरे धीरे इस प्रकार से अंदर से आराम आराम से, या दोनों हाथों को लगा करके भी आप ऐसे ऐसे नीचे देखिए, नसें होती हैं, आराम आराम से करना होता है, बहुत जोर नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को, उंगलियों का इस्तेमाल आप हमेशा, मैं बार बार दोहराते रहता हूँ कि आपको ऊपर से ले जा करके और ऐसे नीचे की तरफ, इस पटेले पर नहीं जोर लगाना है, यहाँ की मांसपेशियों को आपको इस प्रकार से मजबूत करना है। घुटना दर्द के लिए मसाज बहुत एक अच्छी थेरेपी है। ये एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी थेरेपी है कि आप अपने घुटने को स्वयं बचा सकते हैं, इसमें बिना किसी के सहारे की जरूरत। अब सहारे लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बैठ करके, लेट करके, कहीं पर भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको तिल का तेल या सरसों का तेल या रेड़ी का तेल, एरंड का तेल आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दोनों हथेलियों से साइड में बात इस तरीके से आगे पीछे करना है, फिर इसको इस प्रकार से करना है, फिर धीरे धीरे आराम आराम से इस प्रकार से, फिर उल्टा उल्टो आराम आराम से इस प्रकार से, ऐसे ऐसे,
देखिए ये उंगलियां कैसे घूम रहे हैं, चारों उंगलियां ऊपर से देख रहे हैं आप ऐसे। फिर यहाँ से इस प्रकार से एक बार मैंने यहाँ उंगली लगाया, बाहर की तरफ से अंगूठा, चारों उंगली को अंदर से बाहर की तरफ। आपको ये सीखना होगा बढ़िया से, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। अंगूठा बाहर की तरफ, उंगली चारों उंगली अंदर की तरफ, और इस प्रकार से बाहर की तरफ पटेला के ऊपर से मांसपेशियों को प्रेशर देते हुए ये चारों उंगलियां आराम से थिरकती हुई बाहर आ रहे हैं। अब इस अंगूठे को यहाँ लगा दिए अंदर की तरफ, अब ये चारों उंगलियां बाहर की तरफ, यहाँ से इस प्रकार से इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये सब करने के बाद अंत में आपको फिर एक बार ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से, धीरे धीरे, जोर नहीं लगाना है, आराम आराम से इस प्रकार से धीरे धीरे करना है। फिर नीचे की तरफ से भी आपको इस प्रकार से एक दोनों अंगुली हाथों का प्रयोग आप कर सकते हैं ऐसे। तो आज के मसाज को मैंने आपको दिखाने का, सिखाने का प्रयास किया, और आप आज जरूर इसका प्रयोग करिएगा। और इसे सुबह शाम 2 बार इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग आप कुछ ही दिन करिएगा तो लाभ तो पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। इतना जबरदस्त है यह मसाज थेरेपी, बहुत सुंदर और बिना कोई साइड इफेक्ट के करने वाला अभ्यास है। और आप कहीं पर भी इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यह मसाज का जो तरीका मैंने बताया कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे। और आप इसका अप्लाई अपने आपके पूरे पैर और पूरे शरीर के लिए, विशेष करके घुटना दर्द, पिंडली दर्द, एड़ी दर्द, तलवा दर्द और पैर के अंगूठे के दर्द को दूर करने के लिए है। तो आप एक बार पुनः ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।